हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें रूट, स्टेम, लीफ जैसे पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम पौधों के हेल्थ को बैलेंस रखने में काफ़ी कुछ मदद कर सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। हमारा आज टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यह आपका क्या है 11th स्टैंडर्ड की हमने एनसीईआरटी स्टार्ट किया है। ठीक है, उसका यूनिट 2 है जिसमें आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये इसमें क्या अब क्या है प्लांट एनाटॉमी के बारे में हम बात करेंगे इसमें कि किस तरह आपका प्लांट एनाटॉमी भी बोलते हैं, इसी को प्लांट हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं और प्लांट टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या है, मतलब ब्रांच साइंस की वो ब्रांच स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, किसका प्लांट, क्योंकि हम यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट कर रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हमारा क्या है प्लांट एनाटॉमी, यानी कि प्लांट्स की एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू, ये होता है। प्लांट एनाटॉमी को हम प्लांट हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं और प्लांट टिश्यू भी बोलते हैं। अब हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आपका स्टडी ऑफ टिश्यूज आते हैं। अब टिश्यू टर्म किसने दिया था, ये दिया था आपका एन ग्रू ने। टिश्यू टर्म एन ग्रू ने दिया था। एन ग्रू को ही फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी आपसे पूछा जाए तो वो भी एन ग्रू है। ठीक है, तो टर्म टिश्यू भी एन ग्रू ने दिया था, इसी के साथ फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी एन ग्रू को ही जाना जाता है। इंडियन प्लांट एनाटॉमी आपके के ए चौधरी है। ठीक है, जो आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी तो आपका क्या है ए के चौधरी। अब इसी में आपका फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कभी कभी पूछते हैं तो विचार्ड आपके फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है। एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट, ये एक बुक है एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट, जिसको किसने राइट किया है, के इशू। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इसको रिटन बाय इशू। अब जो आपका टिश्यू, आपको पता है टिश्यू कैसे, कोई आपका सेल है, ठीक है, जो कि आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होता है। अब इसी से आपका क्या ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, और ऑर्गन ही हमारा क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ये तो आपको सबको पता ही होगा। ठीक है आपका, तो अब इसी बेस पे हमारे जो टिश्यू हैं वो इस तरह की ग्रुप ऑफ सेल को इंडिकेट करते हैं जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेम हो। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, टिश्यू हैविंग सेम ओरिजिन एंड फंक्शन ग्रुप ऑफ सेल, क्योंकि हमें पहले से पता है कि सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन तो ऑर्गन सिस्टम। उसी के अकॉर्डिंग टिश्यू को अगर हम वेरीफाई करें व्हाट इज टिश्यू, तो आपका हैविंग सेम ओरिजिन एंड फंक्शन ग्रुप ऑफ सेल, तो ये टिश्यू की डिफिनेशन है। टिश्यू आपके 2 टाइप, क्योंकि हम प्लांट और एनिमल दोनों टिश्यू हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। प्लांट टिश्यू आपके सिंपली 2 टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और आपका परमानेंट टिश्यू। कहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। वहीं आपका एनिमल टिश्यू है वो फर्दर 2 आपके 4 टाइप होते हैं। जहां पर प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, वहीं पर आपके एनिमल टिश्यू जो है वो 4 टाइप होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो आपको समझ आया कि टिश्यू क्या है, कि आपका हैविंग सेम ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर आपका ग्रुप ऑफ सेल, आपका प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू फर्दर डिवाइड 2 पार्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, और एनिमल टिश्यू फर्दर डिवाइड 4 टाइप, आपका एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू। अब यहाँ पर एक बात होती है कि ग्रोथ। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये क्या है कि थ्रू आउट लाइफ क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। तो हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है प्लांट और एनिमल, प्लांट में क्या होती है, ओपन टाइम होती है, यानी कि क्या है कि वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, इसलिए क्या है होल लाइफ ग्रोथ होती रहती है, जबकि एनिमल में ऐसा
नहीं है। एनिमल टिश्यू में इस तरह के कोई भी स्ट्रक्चर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसकी वजह से जो ग्रोथ होती है वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक होती है, उसके बाद ग्रोथ देखने को मिलती नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो प्लांट और एनिमल में, जिस तरह आपके प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू क्या है, प्लांट टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड है और एनिमल टिश्यू आपके 4 में, इसी तरह जो ग्रोथ है, ग्रोथ जो आपका फैक्टर है वो आपके प्लांट और टिश्यू में कितना डिफरेंट होता है। ऑपोजिट टाइप ग्रोथ कहाँ होती है, प्लांट में, क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि थ्रू आउट लाइफ क्या होता है, डिवीजन करता रहता है। जबकि एनिमल टिश्यू या एनिमल्स में ऐसा कोई भी मेरिस्टेमेटिक जैसे स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो क्लोज टाइप होती है, यानी कि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो ये हमारा प्लांट एनाटॉमी, जिसे प्लांट हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं और प्लांट टिश्यू भी बोलते हैं। आपका एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू, अंडरस्टैंड। अब हिस्टोलॉजी यानी कि आपका स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब टर्म टिश्यू एम ग्रूव ने दिया था, एम ग्रूव को ही फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। जब आपसे प्लांट फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए ए के चौधरी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बिचार्ड। आपका टिश्यू क्या है, हैविंग सेम ओरिजिन एंड फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। Tissue is further two type, animal tissue and plant tissue. Plant tissue reagain further to divide two part, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आपका परमानेंट टिश्यू। एंड एनिमल टिश्यू फर्दर डिवाइड 4 पार्ट, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, आपका मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू। ग्रोथ जो होती है वो प्लांट और एनिमल में, प्लांट में आपका ओपन टाइप है, क्यों, मेरिस्टेमेटिक इस टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से थ्रू आउट लाइफ क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। जबकि एनिमल्स में वही ग्रोथ क्लोज टाइप होती है, क्योंकि वहां पर ऐसे टिश्यू नहीं होते हैं जो कि आपके थ्रू आउट लाइफ क्या होते हैं, डिवाइड कर सके। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह फर्दर डिवाइड है। आपका प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू कितना 2 टाइप है आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फर्दर डिवाइड टू ऑन द बेसिस ऑफ प्लान, on the basis of origin, on the basis of plane of division and on the basis of position। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम 3 टाइप फर्दर डिवाइड करेंगे। किस बेस पर, एक तो बेस ऑफ पोजीशन कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन और आपका लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ आपका प्लेन ऑरिजिन, ठीक है, प्लेन ऑफ डिवीजन। तो इस टाइप और सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है वो भी आपके 3 टाइप है, ठीक है। एक तो परमानेंट टिश्यूज है वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और आपका दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और आपका क्या है, ट्रैकिया। और ये परमानेंट टिश्यूज जो हैं आपके, तो आपका क्या फर्दर है, प्लांट टिश्यूज हमने देखा फर्दर 2 पार्ट, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या है, पूरा आपको एक चार्ट फ्लो बता रही हूँ और इसके बाद हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने प्लांट हिस्टोलॉजी देखा, प्लांट एनाटॉमी देखा, ठीक है, प्लांट टिश्यू भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद क्या देखा कि उसमें टर्म दिया, टर्म टिश्यू एंड्रयू ने दिया था, फादर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी एनाटॉमी तो आपके एंड्रयू है। ऐसे ही आपका क्या है, प्लांट टिश्यू, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइड 3 टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में ये 3 टाइप होते हैं, पेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और टर्जरी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपके जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन क्या है, आपका क्या आ रहा है, पेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और आपका मार्जिनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और आपका लेटरल। तो हम सिंपल कहेंगे कि एपिकल, इंटरकैलरी, मार्जिनल एंड लेटरल, ये आपके क्या है, आपका बेसिस ऑफ पोजीशन। और ऑरिजिन में क्या था आपका, ऑरिजिन में पेरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। और आपका पोजीशन में एपिकल, इंटरकैलरी, मार्जिनल एंड लेटरल,
मेरिस्टेमेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, ये आपका राइबोफाइल्स मेरिस्टेमेटिक, पेटम मेरिस्टेमेटिक एंड मॉस मेरिस्टेमेटिक। ये आपका हो गया फर्दर डिवाइड 3 ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ आपका पोजीशन। अब परमानेंट टिश्यू भी आपकी 3 टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और आपका थर्ड है स्पेशल परमानेंट टिश्यू। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सिंपल एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये भी आपके फर्दर डिवाइडेड 3 टाइप में, पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू और आपका स्क्लेरेंकाइमा परमानेंट टिश्यू। ये 3 तरह का है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा। सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम भी फर्दर डिवाइड है 4 पार्ट में, जाइलम ट्रैकेइड, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, इसी तरह फ्लोएम जो है वो आपका क्या है, एसटीसी जाइलम, कॉम्पेनियन सेल और परमानेंट पैरेन्काइमा, परमानेंट आपका फाइबर्स। ठीक है, अब जो आपका ये है जाइलम ट्रैकेइड वेसल्स, ये सारे डेड फॉर्म में रहते हैं, जबकि आपका पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग पार्ट में रहता है। इसी तरह आपका एसटीसी ये भी लिविंग पार्ट होता है और आपका कंपेनियन सेल है ये भी लिविंग पार्ट में है। पैरेन्काइमा भी, परमानेंट पैरेन्काइमा भी लिविंग पार्ट है और परमानेंट फाइबर्स भी आपके क्या है, लिविंग पार्ट में ग्रो करते हैं या फाउंड पाए जाते हैं। स्पेशल परमानेंट टिश्यू ये हम आपको बाद में बताएंगे जब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका पैरेन्काइमा है, अब कुछ जिम्नोस्पर्म जो हायर प्लांट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म, उसमें सीव सेल्स होती है और आपका एल्बुनस सेल होती है, जिसको हम स्टार्स बर्गर सेल भी कहते हैं। किसको? एल्बुनस सेल को, जो कि आपके जिम्नोस्पर्म फैमिली के प्लांट्स में होता है, स्टारस बर्गर सेल भी बोलते हैं। और आपका परमानेंट पैरेन्काइमा और परमानेंट फाइबर्स, ये यहाँ पर क्या है, मिलता है। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ये जिम्नोस्पर्म में क्या है कि ये सारा क्या सीव सेल है। यहाँ क्या है आपका, यहाँ पर कंपेनियन सेल है, यहाँ सीव सेल है, एल्विनस सेल है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्टार बर्गर सेल भी बोलते हैं, और आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो ये हमारा क्या है, एक पूरा हमने आपको माइंड मैप दिया है कि किस तरह हमें प्लांट टिश्यू का, क्योंकि एनिमल टिश्यू हम बाद में दूसरे टॉपिक में करेंगे। यहाँ हम जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, प्लांट टिश्यू को ही स्टडी करने वाले हैं। बट हमने वो स्टार्टिंग में आपको प्लांट और एनिमल टिश्यू जनरल आपको बताया था कि जो प्लांट टिश्यू है वो फर्दर डिवाइड 2 पार्ट, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। वही आपका एनिमल टिश्यू जो है फर्दर डिवाइड 4 टाइप, एपिथेलियम टिश्यू और आपका कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड आपका मस्कुलर टिश्यू। बट हम यहाँ स्टडी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो हम यहाँ पर प्लांट टिश्यू का करेंगे, जो कि मोस्टली 2 टाइप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक इज डिवाइडेड टू 3 टाइप, आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो ये आपका 3 टाइप है, पेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आपका ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एपिकल, इंटरकैलरी, मार्जिनल एंड लेटरल, और पोजीशन ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन, राइबोफाइल्स मेरिस्टेमेटिक, पेटम मेरिस्टेमेटिक एंड मॉस मेरिस्टेमेटिक। अब आपका आता है परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज एक ही तरह के सिंपल होते हैं, एक ही तरह की सेल से बने हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो 2 तरह के सेल से मिलकर बने हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम ट्रैकेइड वेसल्स एंड फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। और यहाँ पर फ्लोएम एसटीएस ये भी लिविंग पार्ट में होता है, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, स्पेशल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जिम्नोस्पर्म जो हायर प्लांट है, उसमें आपका एल्बिनस सेल भी होती है, जिनको हम स्टारबर्ग सेल कहते हैं।
अब जब हमने आपको सेल पढ़ाया था वहाँ पर इसे थोड़ी सी हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? कंटिन्यूअस डिवाइडिंग, यहाँ क्या है? कंटिन्यू डिवीजन होता रहता है। कंटिन्यू डिवीजन होता रहेगा तो क्या होगा? इनका न्यूक्लियस भी ज्यादा डिवाइड होता है, यानी कि प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो वही इनकी क्वालिटी, ये हम क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्वालिटी को यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। कंटिन्यूअस डिवाइडिंग यानी कि ये कंटिन्यू डिवाइड हो रहे हैं, तो कंटिन्यू डिवीजन की वजह से क्या होगा? न्यूक्लियस इनका प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाएगा तो ये क्या है? मेटाबॉलिकली भी एक्टिव रहते हैं। क्या होते हैं? मेटाबॉलिकली भी एक्टिव रहते हैं। सेल वॉल क्या जो होती है? वो प्राइमरी इन नेचर, प्राइमरी इन नेचर। और आपका प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट, अब जैसे कि ये हमने बताया था, दो सेल हैं, इनके बीच में क्या मिडिल लेमेला से ये दोनों क्या होते हैं? कनेक्ट रहते हैं। तो जो प्राइमरी लेमेला और प्राइमरी प्लाज्मा सेल होती है वो क्या होती है? बाहर आउटर साइड में, और सेकेंडरी जो है इनके बीच में, और सबसे लास्ट वाली जो होती है टर्जरी, टर्जरी सेल वॉल जो होती है, किसी किसी प्लांट में टर्जरी होता है, नहीं तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल ही आपको प्लांट में देखने को मिलता है। तो ये दो प्लांट सेल है वो आपस में मिडिल लेमेला से जुड़ी हुई होती है, और इनका जो आउटर है वो क्या है? प्राइमरी प्लाज्मा लेमा, और आपका क्या है? सेकेंडरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किसी किसी प्लांट में आपको टर्जरी मिलता है। अब जैसे कि हमने आपको सेल डिवीजन पढ़ाया था तो वहां बताया था कि एक सेल का जो है दूसरे सेल साइटोप्लाज्म में इंटर क्या होता है? इंटर कन्वर्जन, यानी कि एक दूसरे का जो साइटोप्लाज्म वो एक्सचेंज कर ले, तो इसमें क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसी से ये जो सेल है इसका अनदर सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? आना जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा ये एक तरह से क्या है? डेस्मोटिब्यूल्स का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये माइनर फॉर्म अडॉप्ट कर लेता है। तो ये जो डेस्मोटिब्यूल्स ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो डेस्मोटा है ये पार्ट ऑफ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका पार्ट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। समझ आया यहाँ पर कि जो मिडिल लेमेला है वो प्लांट सेल को आपस में कनेक्ट करके रखती है, और प्राइमरी लेमेला आप इसमें भी देखा था, जो सेकेंडरी आपका प्लाज्मा लेमा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? आपका थिकनेस क्या होती है? S1 S2 S3। ये सारा हमने आपको प्लांट, जब हम प्लांट सेल पढ़ाते, सेल डिवीजन बता रहे थे, वहां पर आपको ये हमने डिस्कस किया था कि किस तरह यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? डेस्मोटिब्यूल्स है, जो कि पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहीं पर हम एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्वालिटी देख ली, कनेक्ट क्या है? कंटिन्यूअस डिवाइडिंग है, आपका न्यूक्लियर प्रोमिनेट हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिव रहते हैं, और आपका सेल वॉल जो होता है प्राइमरी इन नेचर होता है, और आपका प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट हो जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म हो जाते हैं, और प्लाज्मोडेस्माटा किसके? डेस्मोटिब्यूल्स की फॉर्म है, जो कि आपका पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक। अब इसी में हमने आपको टिश्यू कल्चर पढ़ाया था, तो हमने वहां पर डिफरेंशिएशन की ये हमने वहां पढ़ाया है आपको। यहाँ आपको रिवीजन दे रहे हैं कि जैसे आपका कोई भी सेल है आपकी सेल साइकिल में एंटर करती है, तो सेल साइकिल में एंटर करेगी तो जीवन ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर ये यूनिडायरेक्शनल होता है आपका सेल साइकिल। तो यूनिडायरेक्शनल तो पहले अब वो एंटर करेगी G0 फेस में, ठीक है, G फेस में करेगी। अब यहाँ पर मान लो कि कोई सेल है ये, तो इसका क्या है? डिवीजन करने का मन नहीं है, तो वो क्या करेगी? सेल साइकिल में एंटर नहीं करेगी, वो क्या करेगी? अपने आप को क्या करेगी? प्राइमरी परमानेंट में कन्वर्ट कर लेगी। क्या कर लेगी? कि अब बोलेगी अब हमें आगे डिवाइड नहीं करना है, तो वो सेल साइकिल में क्या करेगी? सेल साइकिल में इन्वॉल्व नहीं, सेल साइकिल में एंटर नहीं करेगी, वो साइड से कुछ अपना स्पेशल, क्योंकि पता है स्पेशल सेल्स भी होती हैं, और इन तरह का कुछ, जैसे कि आपका एपिडर्मिस बना लेगी, मेसोडर्म बना, कुछ भी अपना अलग करेगी, मगर वो सेल साइकिल में एंटर नहीं करेगी। तो जब वो सेल साइकिल में एंटर नहीं करती है और अपने आप को बाहर स्टेबल कर लेती है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट। और इस रिएक्शन को, कि जब वो सेल साइकिल में प्रवेश नहीं कर रही है, सेल साइकिल में एंटर नहीं हो रही है, अपने आप को परमानेंट सेल में कन्वर्ट कर रही है, तो इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन एक्टिविटी जब कोई सेल सेल साइकिल में एंटर ना करके अपना अलग से स्टेबल हो जाए, तो प्राइमरी परमानेंट स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, स्पेशल काम करने लगती है। जैसे कि आपका एपिथेलियम टिश्यू में एपिथेलियम टिश्यू की सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, या मेरिस्टेमेटिक आपका मेसोडर्म, ऐसे कुछ भी स्टेम सेल बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, बट वो सेल साइकिल में एंटर नहीं करेगी। तो ये हो गया। अब ऐसा होता है कि ये सेल साइकिल अपना पड़ा है, ठीक है, आपके प्राइमरी में,
मगर कभी कभी क्या होता है कि जब ऑर्गन की जरूरत होती है तो ये जो परमानेंट सेल है ये वापस से सेल डिवीजन में एंटर कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार सेल साइकिल को छोड़ दिया और ये परमानेंट आपके स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो गई तो ये वापस डिवीजन, इनकी कैपेसिटी होती है डिवीजन की, तो ये जब वापस करेंगी, वापस ये सेल साइकिल में एंटर कर रही है तो सेकेंडरी परमानेंट वापस जब सेल साइकिल में एंटर करेंगी तो ये प्राइमरी परमानेंट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सेकेंडरी परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये रिएक्शन जो आपका क्या है, एक बार ये सेल साइकिल में एंटर नहीं हुआ, प्राइमरी परमानेंट स्ट्रक्चर इसने अडॉप्ट कर लिया, मगर फिर इसको ऐसा लगा कि ऑर्गन में हमारी डिवीजन की जरूरत है तो ये वापस से सेल साइकिल में एंटर करने जा रही है, तो पहले अपने जो स्ट्रक्चर है उसको सेकेंडरी परमानेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगी और फिर आके वापस सेल साइकिल में एंटर हो जाएगी। और यहाँ पर ये परमानेंट होने के बाद फिर वापस सेल साइकिल में आ रही तो इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, रीडिफरेंशिएशन की एक्टिविटी बोलते हैं। तो कोई सेल है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है, डिफरेंशिएट हुई यानी कि वो सेल साइकिल में एंटर नहीं किया तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक का फॉर्मेशन करेगी यानी कि फिक्स कोई फंक्शन करने लगेगी। और फिर जब ऐसा लगेगा कि इस सेल में डिवीजन की जरूरत है तो वो सेल की कैपेसिटी रहती है क्योंकि उसकी एबिलिटी अभी भी डिवीजन की है, तो वो वापस सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होकर री डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी को करेगी, वहां सेकेंडरी परमानेंट सेल कन्वर्ट होकर सेल साइकिल में एंटर कर देगी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर याद है ना आपको, कोई भी एक पार्ट ले लो, प्लांट का कोई भी एक पार्ट लेके हम होल प्लांट को बना सकते हैं, वो टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसका, आपका डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन का। तो ये हमने यहाँ पर इसलिए आपको कंसेप्ट बता दिए हैं। आपका मेरिस्टेमेटिक ये आपका प्राइमरी, मिडिल लेमेला और प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल्स का, ताकि आपके दिमाग में रहे कि मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किस तरह आपका डिवाइड हो रहा है, किस तरह, क्योंकि हमने अभी देखा कि 3 बेसिस पर होता है, ऑरिजिन के बेस पर होता है और आपके प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पर होता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपको ये याद रखनी छोटी छोटी चीजें। ये आपको सेल कल्चर ने पढ़ाया था, यहाँ वापस आपको सेल साइकिल में भी पढ़ाया था, मगर यहाँ पर रिवीजन दिया है ताकि आपको ये बातें दिमाग में रहे। कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, सब चीजें आपको क्या करनी है, स्मूथली एक दूसरे से कनेक्ट करके चलना है। ठीक है, तो ये आपका क्या यहाँ पर ये हुआ, आगे हम अभी देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, जब किसी भी एक्स प्लांट का हमने पॉलन ग्रेन्स लिया, ठीक है, ऐसे आपका पॉलन ग्रेन्स या फिर आपका स्टिग्मा लेके हम एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पर एग्जांपल पॉलन ग्रेन्स लिया तो यहाँ क्या डी डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ कैलस का फॉर्मेशन होगा। कैलस यानी कि मॉस ऑफ अनडिफरेंशिएशन, ठीक, ये हो रहा है। अब यहाँ पर री डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी होगी जहां पर आपका क्या है, एक्सिन और साइटोकाइनिन। ये क्या होगा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आपका क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो वहां रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और कम है तो शूट में, और अगर इक्वल है तो अनडिफरेंशिएटेड रह जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा आपका क्या है, पॉलन ग्रेन से लिया है तो यहाँ पर क्या प्लांट एंथ्रो प्लांट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, एंथ्रोसियम। और आपका जैसे स्टाइल से लेके करेंगे, किसी प्लांट का स्टाइल ले लिया या गाइनोसियम ले लिया तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, गाइनोसियम प्लांट हो जाएगा। ये एंथ्रोसियम प्लांट जो फॉर्मेट हुआ है, तो ये परमानेंट एक्स सेल है। परमानेंट जो सेल्स है प्राइमरी परमानेंट, वो आपके पॉलन ग्रेन की क्या करेंगे, डी डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करेंगे और कैलस का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपका टिश्यू कल्चर में हमारा क्या है, बेस्ट टोटिपोटेंसी। ठीक है, टोटिपोटेंसी में आपका स्टेम सेल क्रिएट होती है जिसमें आपको टोटिपोटेंसी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका आर्चिसाइट्स है, ठीक है, आपका इंटरसिटी सेल्स है, इनका फॉर्मेशन होता है। और आपको पोलराइज पोटेशिएशन, पोलराइज पोटेशन क्या है, अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट आईसीएम। आईसीएम आपका ये किसका, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी में हमने ये आपको पढ़ाया था, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा रहे थे वहां पर हमने आपको ब्लास्टोसिल कि पूरा इनर से यहाँ पर पूरा प्लेसेंटा इससे कवर हो जाता है, क्या, इंटरसिटी सेम। ठीक है, आपका मल्टी पोटेंशियल, अब इसमें क्या आ जाएगा, आरबीसी, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसके फॉर्मेट होता है। तो हमारा क्या है, टिश्यू कल्चर जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसका, आपका री डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन का। क्यों, क्योंकि हम किसी भी एक्स प्लांट का अगर हमने पॉलन ग्रेन लिया है तो वो मेल पार्ट है, उससे पूरा प्लांट आ जाएगा तो वो एंथ्रोसियम प्लांट हो जाएगा। और अगर हमने किसी स्टाइल से लिया है तो वो फीमेल पार्ट है तो वो गाइनोसियम प्लांट हो जाएगा। और अगर कोई स्टेम से, रूट से ऐसे करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पर इस तरह आप उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे।
टाइप ऑफ ऑरिजिन, बेस ऑफ द ऑरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो आपका 3 टाइप था, प्रोमेरिस्टेमेटिक या फिर प्रोमोडियस बोलेंगे या एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, क्योंकि हमने मेरिस्टेमेटिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो हमारा ये फर्स्ट है टाइप ऑफ द ऑरिजिन बेस्ड ऑन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपका क्या है, प्रो मेरिस्टेमेटिक भी बोलते हैं, प्राइमोर्डियल भी बोलते हैं और आपका एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेमेटिक। ये प्रेजेंट एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय जब बनता है प्लांट में तब ये वहां प्रेजेंट होता है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन प्राइमरी प्लांट बॉडी, आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ इन लेंथ, ओनली लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल एपिकल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, ये एपिकल ग्रोथ के लिए। और इसी में आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आता है जो कि आपकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आपका क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक आपके प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरकैलरी भी प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, बट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है जो वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो कॉर कैम्बियम, आपका डाइकॉट स्टैम्प और वेस्कुलर कॉम्बिनेट, ये किसमें कॉर्क कैम्बियम, ये आपकी डाइकॉट रूट और डाइकॉट शूट, क्योंकि मोनोकॉट और डाइकॉट हम 2 तरह के रूट एंड शूट के बारे में पढ़ा है हमने। तो डाइकॉट जो आपका कॉर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम के लिए डाइकॉट रूट के लिए, रूट में आपके रिस्पॉन्सिबल है। वहीं आपका जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है ये आपका प्रेजेंट इन द सेकेंडरी बॉडी प्लांट बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, प्राइमरी ग्रोथ के लिए, जिसमें ओनली लेंथ आती है। तो आपका क्या है, एपिकल और इंटरसेल कैलरी। और आपका इंटरफेसिकुलर ये किसके लिए आएगा, आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट है आपका सेकेंडरी प्लांट बॉडी और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आएगा आपका, विथ और ब्रीथ दोनों ही आएगा। प्राइमरी में केवल लेंथ आता है, याद रखना है आपको कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक से हो रहा है उसमें केवल और केवल लेंथ आएगा। आज जो सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक से ग्रोथ हो रही है वो सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में आपका क्या आएगा, सेकेंडरी प्लांट बॉडी में भी प्रेजेंट है, तो ये आपके आएंगे ब्रीथ एंड ग्रिथ। ठीक है, ब्रीथ एंड ग्रिथ। तो यहाँ पर हमारा क्या है, टाइप ऑफ ऑरिजिन, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हमारा क्या है, अभी हमने क्या देखा था, टाइप ऑफ बेसिस ऑन ऑरिजिन। अब है टाइप ऑफ बेसिस पोजीशन। मेरिस्टेमेटिक के हमने 3 टाइप देखे थे ना, टाइप ऑफ ऑरिजिन, टाइप ऑफ बेसिस पोजीशन और फिर आपका प्लेन ऑफ डिवीजन एक। अब ये क्या, टाइप्स ऑफ बेसिस पोजीशन। तो आपके क्या 3 टाइप है, आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, मार्जिनल मेरिस्टेमेटिक और आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक। 4 तरीके के, जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और मार्जिनल, ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। आपका शूट एपेक्स ये है और रूट एपेक्स ये, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या, एपेक्स। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक आपके ये जो आपका त्रिकोण टाइप का है, ये इस एरिया में आपका ये रूट है नीचे की तरफ और ऊपर शूट है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पर शूट एपेक्स है, यहाँ पर रूट एपेक्स, यहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ, ये किसके लिए, प्लांट की लेंथ के लिए, बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक ये क्या होते हैं कि 2 परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और आपका क्या है, बेस ऑफ द नोड एंड इंटरनोड। याद है ना कि कैसे प्लांट से लगा रहता है लीफ वगैरह, नोड एंड इंटरनोड के बीच में प्रेजेंट। अब इसका एग्जांपल है इक्विसेटम एंड एंथोसोरस, ये आपके जो है प्लांट उनमें आपका इक्विसेटम और इसमें बेस नोड। अब ये भी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक को ही शो करते हैं। मार्जिनल, ये प्रेजेंट ऑफ मार्जिन ऑफ लीफ का जो मार्जिन होता है, डिवाइड होती है जो आपका लीफ, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लीफ ओनली डायमीटर, नो उसकी थिकनेस, मतलब ये किसके लिए, मार्जिनल जो मेरिस्टेमेटिक है वो लीफ की आपका लीफ की
किसके लिए? आपका डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थिकनेस के लिए नहीं होते हैं। और जो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक है और आपका मार्जिनल मेरिस्टेमेटिक है, ये तीनों के तीनों प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो इसी से होती है। सेकेंडरी के लिए लेटरल मेरिस्टेमेटिक होता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक कहाँ प्रेजेंट होता है? लेटरल साइड ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की लेटरल साइड में ये भी दो तरीके का होता है, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक और आपका सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी जो है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इस तरह की आपका बनाएगा स्ट्रक्चर, और जो सेकेंडरी है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो बनाएगा ही, साथ में वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का भी फॉर्मेशन। और जो आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपका क्या है? एपेक्स जोन आपका क्या है? सूट जोन है। और ये इंटरकैलरी ये बीच में है, जो कि आपके लिए किसके? इंटरकैलरी किसके लिए? आपका मतलब बीच मिडिल में किसके? नोड एंड इंटरनोड के बीच में आपका क्या होता है? ये प्रेजेंट होते हैं। और आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक ये साइड में जो ये चौड़ाई बढ़ रही है ग्रिप के लिए, तो लेटर किसके लिए? ग्रोथ इन ग्रिप या विड्थ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या है? लेंथ के लिए होता है। तो ये हमारा क्या हुआ? सेकेंड आपका इस तरह की स्ट्रक्चर, यहाँ देखो ये हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स और ये इंटरकैलरी मेरिज। अब दूसरा यहाँ पर स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर जो है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, फिर इसके जोन ऑफ इलांगेट होते हैं सेल्स, और फिर यहाँ पे जोन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योर हो रही है सेल, प्री प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रही है, और जोन ऑफ इलांगेशन। जैसे जो आपका जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक आपके एपेक्स रूट में होगी वही शूट में होगी, और बीच में आपका क्या होगा? जोन ऑफ मैच्योरेशन होगा। तो ये हमने यहाँ पर दो टाइप कवर कर ली है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ आपका ऑरिजिन, तो वहां पर आपका ऑरिजिन के बेस पे क्या था? आपका सिंपल थे, और आपका ये है आपका बेसिक पोजीशन एपिकल, और आपका इंटरकैलरी, मार्जिनल और लेटरल। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा, अब हमारा लास्ट है कि बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन। तो ये भी 3 टाइप होते हैं, फाइल मेरिस्टेमेटिक, प्लेट मेरिस्टेमेटिक और आपका मॉस मेरिस्टेमेटिक। तो आपका जो प्लेन फाइल मेरिस्टेमेटिक है वो डिवीजन ऑफ ओनली वन प्लेन, एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस बनाता है या फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स, ये दो चीज बनाता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स और फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस। अब प्लेट मेरिस्टेमेटिक ये डिवीजन 2 प्लेन, और आपका क्या? लीफ मार्जिन बनाने में ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉस मेरिस्टेमेटिक ये डिवीजन ऑफ मैनी पेयर्स, तो आपका क्या? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर इस तरह हमने आज क्या ही देखा कि आपका हिस्टोलॉजी स्टार्ट की हमने प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू आपका सिंपल प्लांट टिश्यू भी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं और एनाटॉमी भी बोलते हैं। एनाटॉमी क्या है आपका? कि स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है, ये आपका यहाँ देखेंगे। और यहाँ एमड्रू ने टर्म टिश्यू भी दिया था, और फादर ऑफ एनाटॉमी आप एमड्रू को ही बोलते हैं। हमने यहाँ पर डिवीजन देखा कि जो टिश्यू है वो फर्दर 2 में हमने प्लांट और एनिमल टिश्यू आपको दोनों का इंट्रोडक्शन दिया कि एनिमल टिश्यू जो है फर्दर डिवाइड 4 में होते हैं, आपका एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू। जबकि प्लांट टिश्यू ओनली 2 टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। तो इस पे ये हमने देख लिया यहाँ पर आज। और अब हम आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्या करेंगे? आपका परमानेंट टिश्यू को देखेंगे। आज हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सारा देख लिया है। किस तरह हमने देखा कि जो टिश्यू कल्चर है उसमें आपका टोटिपोटेंशियल से किस तरह आपका डिफरेंशिएशन और ये रीडिफरेंशिएशन की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 क्या है? यहाँ पूरा हमने मेरिस्टेमेटिक को पूरा आइडेंटिफाई कर दिया है। नेक्स्ट हम आगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो कि आपका 2 डिफरेंट टाइप्स सेल से बने, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये आपके दोनों हम देखने वाले हैं। तो पहले हमारा क्या होगा कि आपका परमानेंट टिश्यू, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो चुका है? फाइंड अप हो चुका है।